अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अफरीदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रिसेल इंजेक्शन के बारे में कि इनके यूजेस क्या है, इनके नुकसानात क्या है, कि आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि आप इनको आईवी लगा सकते हो, आईएम लगा सकते हो, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनका प्राइस क्या है, इनको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो पूरी डिटेल के साथ इसी एक वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखना है, तब आप लोगों को समझ आएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे छोटा सा बेल आइकन है उनको भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों को सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। दोस्तों, जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन ही वीडियोज़ के ज़रिए शेयर करता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं या जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो ग्रेसिल इंजेक्शन है दोस्तों, इसमें 25 मिलीग्राम इंजेक्शन भी होते हैं, 50 मिलीग्राम इंजेक्शन भी होते हैं, 100 मिलीग्राम इंजेक्शन भी होते हैं, 250 मिलीग्राम इंजेक्शन भी होते हैं और 500 मिलीग्राम इंजेक्शन भी इसमें होते हैं। दोस्तों, जो ग्रेसिल इंजेक्शन है ये हमारे साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका नाम है सामी। दोस्तों, जो सामी कंपनी है ये बहुत से ममालिक में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे साथ एक मल्टीनेशनल और स्टैंडर्ड कंपनी है। ये बहुत अच्छी कंपनी है और आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों, जो ग्रेसिल इंजेक्शन है इनका जेनेरिक फार्मूला है एमेकासिन। दोस्तों, जो एमेकासिन है हमारे साथ एक जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप है एंटीबायोटिक का, उनसे ताल्लुक़ रखता है। एंटीबायोटिक के दोस्तों बहुत से ग्रुप्स है, तो इनमें से एक हमारे साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी है। तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप है एंटीबायोटिक का, ये एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, मतलब जो बैक्टीरिया होती है ये उनको डायरेक्ट किल करता है। दोस्तों, दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, तो उनको हम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो दोस्तों, जो एमेकासिन है ये दोस्तों हमारे साथ एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि ग्रेसिल इंजेक्शन को आप कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, आप इनको बोन्स इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के हड्डियों में बोन्स में इन्फेक्शन है, जो भी इन्फ्लेमेशन जख्म है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप ये जॉइंट इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के जोड़ों में जो जॉइंट है वहाँ पर जो भी इन्फ्लेमेशन है या जख्म है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप ये पेरिटोनाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जो हमारा पेरिटोनियम लेयर है, जो हमारा पेट होता है, जो एब्डोमेन होता है, उनको कवर करता है, जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं हमारे पेट में उनको प्रोटेक्ट करता है। अगर उस लेयर में जो भी इन्फ्लेमेशन है या जख्म है जिसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप ये बर्न्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई जल चुका है, किसी आग वगैरह में जल चुका है, उनका जो स्किन है वो ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप ये हार्ट फेलर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो हार्ट है, जो दिल है, वो फेल हो चुका है, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप ये मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी का जो मेनिंजिस लेयर है, जो हमारा स्पाइनल कार्ड है और ब्रेन है वहाँ पर मौजूद होता है, अगर उस लेयर में जो भी इन्फ्लेमेशन या जख्म कास हुआ है जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। दोस्तों, जो मेनिंजिस होती है ये हमारे साथ नर्व ट्रांसमिशन जो होती है, जो इम्पल्सिस होती है, जो मैसेज होता है, उनको ट्रांसमिट करने में मदद देता है। अगर उसमें जो भी इन्फ्लेमेशन है या जख्म है मेनिंजिस में, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ये हम ज़्यादातर जो इंजेक्शन है ग्रेसिल, ये हम ज़्यादातर नमूनिया में इस्तेमाल करते हैं। नमूनिया दोस्तों हमारे साथ मोस्टली एक बैक्टीरिया से कास होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो नमूनिया को ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। और ये जो इंजेक्शन होते हैं ये दोस्तों ज़्यादातर ही हम नमूनिया में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ दोस्तों हम इनको टीबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी हम टीबी में भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस होती है। दोस्तों, जो टीबी होती है ये हमारे साथ एक बैक्टीरिया से कास होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो हमारे पिपड़िया है, जो लंग्स है, उनको ज़्यादातर डैमेज करता है या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या जख्म कास करता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये न्यूनेटल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। वो बच्चे जिनका उम्र 6 महीनों से कम होता है और उनको जो भी इन्फेक्शन है, उनको जो भी बीमारी है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते
सकते हो। और ये जो इंजेक्शन होते हैं दोस्तों, हम ये ज़्यादातर जो न्यूनेटल बच्चे होते हैं उनको हम ज़्यादातर लगाते हैं और आप भी लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ये RTI में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, उनका जो सांस लेने का रास्ता है वहाँ पर माइक्रोब से बैक्टीरिया है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। और ये जो इंजेक्शन है दोस्तों, ये हम ज़्यादातर RTI में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इनको UTI में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी को पेशाब आने में तकलीफ होती है या जो उनका पेशाब आने का रास्ता है वहाँ पर माइक्रोब से बैक्टीरिया है, जरासीम है, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो इंजेक्शन है लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों हम इनको ज़्यादातर UTI में इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों जो इनका प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों जो 25 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये आपको 50 रुपीज़ में मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 50 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये आपको 80 या 90 रुपीज़ में मिल सकते हैं। और जो 100 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये दोस्तों आपको 120 या 130 रुपीज़ में मिल सकते हैं। जो 250 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये दोस्तों 150 या 160 रुपीज़ में आपको आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। और दोस्तों जो 500 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये आपको 250 रुपीज़ में मिल सकते हैं। दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ग्रेसेल इंजेक्शन है आपने इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो पेट में बच्चा होता है उनको ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो आपने इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करो। इसके साथ दोस्तों जो इनका इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो 25 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये उन बच्चों को आप लगा सकते हो जिन बच्चों का उम्र 3 महीनों से कम होता है, तो उनको आप एक इंजेक्शन सुबह को लगा सकते हो और एक इंजेक्शन आप शाम को लगा सकते हो। और जो 50 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं दोस्तों ये आप उन बच्चों को लगा सकते हो जिन बच्चों का उम्र 3 महीनों से लेकर 6 महीनों तक का होता है, तो उनको आप 50 मिलीग्राम इंजेक्शन लगा सकते हो। दोस्तों जो 100 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये उन बच्चों को आप लगा सकते हो जिन बच्चों का उम्र 6 महीनों से लेकर 1 साल तक का होता है, तो उनको आप 100 मिलीग्राम इंजेक्शन लगा सकते हो। दोस्तों जो 250 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये उन बच्चों को आप लगा सकते हो जिन बच्चों का उम्र 1 साल से लेकर 6 साल तक का होता है, तो उनको आप 250 मिलीग्राम इंजेक्शन लगा सकते हो। और दोस्तों जो 500 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं ये आप बड़ों को लगा सकते हो और उन बच्चों को भी लगा सकते हो जिन बच्चों का उम्र 10 साल होता है या 12 साल होता है, तो उनको आप एक इंजेक्शन सुबह को लगा सकते हो और एक इंजेक्शन शाम को लगा सकते हो। और दोस्तों जो ग्रेसेल इंजेक्शन होते हैं ये आप IV भी लगा सकते हो और IM भी लगा सकते हो, मतलब उनको आप रगों में भी लगा सकते हो और आप इनको मसल में भी लगा सकते हो। लेकिन आपने इनको मसल में लगाना है। अगर आप प्रेफरेंस की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनको मसल में लगाओ, IM लगाओ। इसके बाद दोस्तों हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि जो ग्रेसेल इंजेक्शन है आप इनको कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे। दोस्तों आप इनको हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई इन ड्रग्स है जो एमेकासिन है इनकी यूज़ की वजह से किसी के बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाता है, तो वो ये जो इंजेक्शन है इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों हम साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो ग्रेसेल इंजेक्शन है अगर आपने इनको ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किए हैं तो आपके बॉडी में कौन से नुकसान या कौन से खराबियाँ पैदा हो सकती है। दोस्तों इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज हो सकता है। जो आपके नेफ्रॉन से जो आपके गुर्दों में किडनी में मौजूद होते हैं ये वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन काज कर सकता है जो ग्रेसेल इंजेक्शन है। अगर आपको गुर्दों की बीमारी है तो आपने ये इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रोटीनूरिया काज कर सकता है ये जो ग्रेसेल इंजेक्शन है। जो आपके यूरिन है, जो आपके पेशाब है वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में जो प्रोटीन होता है आपको मतलब नज़र आ सकता है, आपके बॉडी से खारिज हो सकता है अगर आपने जो ग्रेसेल इंजेक्शन है ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मतलब पायूरिया काज कर सकता है। जो आपकी यूरिन है वहाँ पर आपको पस वगैरह जो म्यूकस वगैरह होता है आपको नज़र आ सकता है अगर आपने जो ग्रेसेल इंजेक्शन है ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको वर्टिगो काज कर सकता है जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके कान है वहाँ पर आपको अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देगी अगर आपने जो ग्रेसेल इंजेक्शन है ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसको हम टिनाइटिस बोलते हैं। तो आपको दोस्तों टिनाइटिस भी हो सकता है अगर आपने जो एमेकासिन एंटीबायोटिक है ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोस के ज़रिए शेयर करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं या नॉलेज गेन करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।